This call is now being recorded. Hello. I am starting. सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर वर्षा गुप्ता यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी कैंपस से सभी को नमस्कार मैडम। नमस्कार 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 मैडम। नमस्कार सर, सभी लोगों के कुशल मंगल की हम लोग कामना करते हैं कोविड के टफ टाइम में। इसकी कामनाओं की आजकल तो दुआओं की बहुत जरूरत है। ये वक्त ऐसा चल रहा है। जी सर, बहुत कठिन वक्त चल रहा है, सही कह रहे हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार सर। Should I start now? हाँ जी, शुरू करिए अनुराग जी। शुरू करिए। शुरू कर रहा हूँ मैं सर। Good morning friends, colleagues and all the learned members of the Board of Studies CSGM University Kanpur. I extend warm welcome to Professor R.K. Shukla, HBTU Kanpur, Professor D.K. Dwivedi, Madan Mohan Malvi Technical University Gorakhpur, Professor N.K. Uttam, Allahabad University Allahabad, Professor Archana Gupta, MJP Rohilkhand University Bareilly, our Dean Science CSGM University Kanpur, Dr. Sudhir Srivastava, and other members of Board of Studies, Dr. Pragya Agrawal from DBS College Kanpur, Dr. Pawan Srivastava, DSN College Unnao, Dr. Arun Kumar, KK College Dawa, Dr. R.K. Dwivedi, Christ Church College Kanpur, Dr. A.K. Agnotri, BND College Kanpur, Dr. P.S. Doval, VSSD College Kanpur, and Dr. Shripal, PPN College Kanpur. This meeting is called to discuss the UG syllabus for NEP 2020, New Education Policy. We are given a proposed structure of UG Physics syllabus by the Department of Higher Education, UP Government, Lucknow. And we are asked to change up to the maximum limit of 30% only if necessary. We had conducted several meetings with faculty members of different colleges of Kanpur and Board of Studies members of Kanpur University. Now I am presenting the syllabus and corrections for your kind perusal. अरे वो पहले वो प्रेजेंटेशन सर, प्रेजेंटेशन की स्लाइड शिफ्ट नहीं हो रही है। अनुराग जी, फाइल को आगे मूव करिए। हाँ, मूव कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन आया स्क्रीन पे। स्क्रीन पर आ रहा है, आगे मूव करिए फाइल को, नेक्स्ट पेज पर अच्छा, हाँ, जाइए। ठीक मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पेपर है, कोर्स टाइटल मैथमेटिकल फिजिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर, कोर्स टाइटल मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, पार्ट ए बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चेंज नहीं है उसमें मैं पूरा नो चेंज बोल रहा हूँ, जहाँ करेक्शंस हैं वो मैं बोलूंगा। वेक्टर अलजेब्रा नो चेंज, वेक्टर कैलकुलस नो चेंज, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स नो चेंज,
Introduction to tensors, no change. Part B, Newtonian mechanics and wave motion. इसमें स्लाइड चेंज है. ये जो डेविएशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्सेज है, तो यूलर्स जो है ये हटा दिया गया है और इसमें जो ऐड किया गया है Foucault's pendulum, determination of Earth's rotation. नेक्स्ट है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें कोई चेंज नहीं है. देन वेव मोशन, नो चेंज. सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. इसमें जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. तो इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है, एंड कार्नोट थ्योरम एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबस्शन एंड इंजन एंड ऑटो इंजन्स. इसको ये हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ नीचे किया हुआ है, और ऊपर जो एक ऐड किया गया है हीट इंजन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. अब इसमें जो ये जो ऊपर आ रहा था कार्नोट थ्योरम, ये यहाँ आ गया है कार्नोट थ्योरम एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑटो एंड डीजल. ये सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में शिफ्टिंग करी गई है. देन काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेज, नो चेंज. देन थ्योरी ऑफ रेडिएशन, नो चेंज. पार्ट बी, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज. ये डीसी एंड एसी सर्किट्स है, इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज एडेड एंड ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट्स इन RL circuits, charging and discharging of capacitor in RC, LC and RCL circuits. It has been deleted. In diodes, principal structure, characteristic and application of generative tunnel is removed. Then transistor. In transistors, voltage divider, bias circuit for common emitter amplifiers, qualitative dictation of RC coupled amplifiers, frequency response, this is not included. Then electronic instrumentation and multimeter. In this chapter, cathode ray oscilloscope, no change. This third semester, electromagnetic theory and modern optics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ रीअरेंज किया है, लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड चार्ज डेंसिटीज. It is electric force between charges, general expression for electric field in terms of linear surface and volume charge densities, divergence and curl of electric field, Gauss's law and its application. अब Gauss's law and its application, linear surface volume charge distribution, electric potential. And this is also added general expression for electric potential in terms of volume charge density of an arbitrary charge distribution, electrostatic energy, electric potential and field due to an electric dipole and quadrupole. Now come to magnetostatics. Electric current and current densities. This is removed. General expression for magnetic field in terms of volume current density and study of magnetic dipole, Gilbert and Ampere's model. Included is Lorentz force, Biot-Savart law and its applications, scalar and vector, general expression for magnetic scalar and vector potentials, magnetic energy density, and introduction to diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. This is added. Dia, para and ferromagnetic materials. Then time varying electromagnetic fields. It's almost same. Maxwell's correction in Ampere law, only spelling mistake. Continuity and Maxwell's correction in Ampere circuital law. Electromagnetic waves. Plane electromagnetic waves in linear, infinite, dielectric, homogeneous and inhomogeneous plane waves and dispersive and non-dispersive media. This is removed and added is free space and plane electromagnetic waves in free space and isotropic dielectrics. Poynting theorem and boundary conditions. This is added. Snell's law, Fresnel's formula only for normal incidence and optical frequencies and Stokes law. This is removed. Now part B, physical optics and lasers.
In interference, there is no change. Diffraction, no change. Polarization, only polarization by dichronic crystals है, this double reflection dichronic crystals. Lasers, same. In lasers, we added ruby lasers and helium neon gas lasers, applications of lasers. Now this is fourth semester, perspective of modern physics and basic electronics. Relativity, experimental background, there is no change. Relativity, relativistic kinematics, no change. Inadequate cases of classical mechanics, no change. Now come to introduction to quantum mechanics. Matter waves, mathematical representation of wavelength, concept of wave group, particle, matter waves, principles of linear superposition, it's added. And last, orthogonal wave functions, orthogonal and orthogonal wave functions, and probabilities interpretations of wave functions based on Born rule. Here, probabilities interpretation of wave functions, basic electronics and introduction to fiber optics. Transistor biasing, there is no change. Amplifiers, classification of amplifiers same hai. This nature of amplification, voltage and power amplification, and frequency capabilities of AF, IF, RF and VF. We have done only AF, IF and RF. And calculation of power, effect of temperature. In transformer composite amplifiers, this is removed. Feedback and oscillator circuits, there is no change. Introduction to fiber optics, no change. Then fifth semester, first paper, classical and statistical mechanics. Part A, introduction to classical mechanics. Constrained motion, there is no change. Lagrangian formalism, no change. Hamiltonian formalism, no change. Central forces, no change. Part B, introduction to statistical mechanics. Macrostate and microstate, no change. Concept of ensemble, no change. Distribution laws, no change. Application of statistical distribution. In this chapter, last three, density of state, density of orbitals, this is removed. Second paper, fifth semester ka. In third year, there are two papers, fifth semester, and two papers in sixth semester. Anurag ji, 1 minute. Yes, Dr. Archana Gupta is in the waiting room. I request the administrator to allow her to join. Okay. Should I request or? No. I think EDP cell. I request EDP cell to allow Dr. Archana Gupta, one of the honorable member of Board of Studies. She is in the waiting room. She has joined. You continue. She has joined. This second paper of fifth semester, quantum mechanics and spectroscopy. There are one paper in all four semesters, first, second, third, fourth. In fifth and sixth semester, there are two papers. First is quantum mechanics and spectroscopy, introduction to quantum mechanics. Operator formalism, this first chapter, there is no change. Eigen and expectation values, there is no change. Uncertainty principle and Schrodinger equations. Slight change, spelling mistake, deviation is derivation. And this equation of motion of an operator in a Schrodinger representation, this is removed. And Unfresh theorem is included. Application of Schrodinger's equations in this harmonic oscillator, and quantum tunneling is added. All the rest is same. Then part B, introduction to spectroscopy. First chapter is vector atomic model. There is no change. Spectra of alkali and alkaline elements, no change. X-rays and X-ray spectra, no change. Molecular spectra, no change. Now sixth semester, first paper, solid state and nuclear physics. Part A, introduction to solid state physics. First chapter is crystal structure, no change.
crystal diffraction, no change. Crystal bindings, no change. Lattice vibration, no change. Part B, introduction to nuclear physics. Nuclear forces and radioactive decay, no change. Nuclear models and nuclear reactions, no change. Accelerators and detectors, no change. Elementary particles, no change. Now, second paper of 6th semester theory, 602T. Course title is Analog and Digital Principle and Application. Part A, Analog Electronic Circuit. Semiconductor junction. There is some change. Work function in metals and semiconductors is removed and added tunnel diode, IV characteristic and applications. The next chapter is transistor modeling. No change. Field effect transistor. Some corrections are, this is written DE MOSFET. ये confusing था तो उसको D MOSFET कर दिया और N MOSFET कर दिया. And otherwise no change. Other devices, no change, some change. Application static switch, phase control system and battery charger. This is removed. And characteristics, one diode, one transistor, working off state, on state characteristics and its application. Then UJT, uni-junction transistor, trigger circuits, relaxation oscillators and sawtooth generators removed. And peak and value points and its applications is added. Part B, digital electronics. First chapter is number system. Only corrections, EBCD IC, this is ASC2, slight change. Binary arithmetic, no change. Logic gates, no change. Combinational and sequential circuits. Transfer operation of flip-flops is removed. And JK flip-flop, shift register, SISO, SIPO, PISO, PIPO, this is included. Asynchronous and synchronous counters, modified counters. Now come to list of experiment. Course title के हिसाब से थे. Experiments are almost same. List of experiment first semester का जो है theory paper वो practical है. इसमें modulus of rigidity. Here we are provided with modulus of rigidity by Burton's method. We just change name Burton's apparatus. Modulus of rigidity by torsional vibration. This is added. Experiment height of a building by sextant. Study of waveform of an electrically maintained tuning for alternating current source with the help of cathode ray oscilloscope. These particles are eliminated. And frequency of AC mains by Meldis experiment, acceleration due to gravity by Kater's pendulum. ये ऐड कर लिए गए. एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा, हम लोग कॉलेज में जिन कॉलेज में ये सब एक्सपेरिमेंट हैं तो इसलिए बच्चों को वो करने को मिल जाए और ये ऐड कर दिए गए. ये आप ये देखिए कि 10-14 एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 चेंज किए हम लोगों ने, तो ये 10% से भी कम होता है. देन सेकंड सेमेस्टर एक्सपेरिमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफेंस लॉ, ये हटा दिया गया है. ऐड किया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जेनर, टनल हटा दिया है, लाइट एमिटिंग डायोड एंड फोटो डायोड. और ऐड किया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. स्टडी ऑफ हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर है. हटाया हम लोगों ने अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड पावर. अनरेगुलेटेड हटा दिया, रेगुलेटेड पावर सप्लाई ये यहाँ आ गया 20 नंबर पे. स्टडी ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, वेरियस मेजरमेंट्स विद CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दिस इज डिलीटेड. थर्ड सेमेस्टर में वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिंगल कॉइल, ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट, हाई रेजिस्टेंस बाय लीकेज मेथड, ये हटा दिया गया है.
बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटर्स ये हटा दिया गया है, ऐड किया गया है कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। फोर्थ सेमेस्टर में आया है ट्रांजिस्टर वाइज स्टेबिलिटी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सी, सीबी एंड सीसी। ये कंपैरेटिव नहीं किया गया, स्टडी ऑफ सीबी सीई कर दिया है। क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स है तो क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स सेम है। स्टडी ऑफ स्मिथ ट्रिगर जो है और मेजरमेंट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट ये ऐड किया गया है 12 नंबर पे। ये 10 एक्सपेरिमेंट थे, ये इसको हम लोगों ने 12 कर दिए हैं। इसके बाद 5th सेमेस्टर आया, फ्रेनेल बाइप्रिज्म थिकनेस ऑफ माइका शीट ये हटा दिया गया है। हम लोगों ने फ्रेनेल बाइप्रिज्म से वेवलेंथ और सोडियम लाइट रखा है। न्यूटन्स रिंग एज सच चल रहा है। न्यूटन्स रिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हटा दिया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ऐड किया है। ये 2 एक्सपेरिमेंट इसमें और वेवलेंथ ऑफ लेसर लाइट यूजिंग प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और वेवलेंथ ऑफ लेसर लाइट यूजिंग जंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये लेसर्स को 2 एक्सपेरिमेंट इसमें ऐड किए गए। इसके बाद 6th सेमेस्टर आ रहा है, इसमें एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर बाय 4 प्रोब मेथड है, ये हटा दिया गया है। टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टनल डायोड है और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैट मॉसफेट एससीआर यूजीटी है। इसको हम लोगों ने एक ही एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, ये जो आया लेफ्ट हैंड में जो आया था, तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, फैट मॉसफेट एससीआर यूजीटी। ये 4 एक्सपेरिमेंट हो गए जो इनके एक कॉलम में लिखे हुए थे, तो इसको सिर्फ अलग अलग किया है। फिर एक एक्सपेरिमेंट ये नया ऐड किया हुआ है 16 नंबर पे, टू प्लॉट एफडी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ फर्मी एनर्जी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज। नाउ इट्स कंप्लीट। एनी सजेशंस? Sir, yeah, I would like to add something with the permission of convener. Am I audible to the members? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है? द्विवेदी जी आवाज आ रही है। सर ये जो प्रत्येक क्योंकि आप सेमेस्टर सिस्टम में यूजी आप अपना चलाएंगे तो एक सेमेस्टर में एक पर्टिकुलर पेपर के लिए कितने पीरियड आवंटित हैं जिसमें हम सिलेबस खत्म करेंगे? पीरियड वगैरह ये पुराने वाले सिलेबस में है, इसमें लिखा हुआ है 30 लेक्चर्स हैं। मैं अभी देख रहा था और चैप्टर वाइज दिए हैं 8 लेक्चर 7 लेक्चर 8 लेक्चर 7 लेक्चर। ये पूरा वो वाला मैं नहीं, अभी मैंने सिर्फ करेक्टेड पोर्शन यहाँ किया। वो जो हमारा यूजी सिलेबस वाला पूरा पड़ा हुआ है उसमें लेक्चर्स जितने अलॉटेड हैं वो भी दिए हुए हैं पूरे। नॉर्मली सर सेमेस्टर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ाते हैं तो 30 से 40 लेक्चर, अधिकतम 40 लेक्चर का एक कोर्स होता है। तो अगर उस रिस्पेक्ट से देखें, जैसे मैंने सभी पेपर को गौर से देखा क्योंकि मुझे पहले भी शेयर किया गया था सिलेबस, तो ये तभी पेपर जस्ट आया था लास्ट ईयर में। हमको लगता है लास्ट सेमेस्टर में जो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे थे, एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूँ सर। तो किसी भी यूनिट के लिए जो जैसे हम 8 घंटा या 10 घंटा 6 घंटा लोकेट कर रहे हैं, अगर आप सिलेबस को देखें सर तो चूंकि आई एम डीलिंग विद द सेमेस्टर सिस्टम फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड, तो उतने 8 पीरियड में उतना बड़ा सिलेबस कवर किया जाना संभव नहीं हो पाएगा सर। किसी भी टीचर के लिए 8 पीरियड में, जैसे अभी डिजिटल का जो सेक्शन था 8 पीरियड में जितना सिलेबस का कंटेंट हम रख रहे हैं, अब हो सकता है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से उस शिक्षा की तरफ से आया कि 30% से ज्यादा हम वेरिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कम करने की परमिशन है उनकी तरफ से? क्योंकि आई डोंट थिंक दैट एनी टीचर वुड बी एबल टू कंप्लीट दैट मच पोर्शन ऑफ सिलेबस विद गिवन स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज 8 आवर और से 6 आवर। 8 आवर में उतना सिलेबस हो नहीं पाएगा। सिमिलर इज द सिचुएशन फॉर अदर पेपर्स एंड अदर सिलेबस आल्सो, जहाँ जो यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन है तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है सर वो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है 8 पीरियड में कवर करने के लिए। हाँ सर, हम लोगों ने ये देखा था कंटेंट्स तो कुछ ज्यादा थे, कुछ जगह पे क्या है कि लेक्चर्स कम में भी काम चल जाएगा तो वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये इन्होंने दिया हुआ था और इसमें चेंज के लिए कहा था कि आप 30%, अब उसमें ये है कि बहुत ज्यादा चेंज में हम लोगों ने रफली 10 to 15% किया है। अब एक वहाँ जब वीसी साहब से मीटिंग हम लोगों की हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि कहीं ये भी ना हो कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कम रहें, क्योंकि इसमें कुछ उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा फर्स्ट ईयर करेगा
फिर दूसरे शहर जा सकता है, दूसरी जगह जा सकता है करने, तो वो कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो फिर उसमें उसको दिक्कत ना आए, तो इसलिए बहुत ज्यादा रिमूव भी नहीं कर सके कि कोई चीज नहीं पढ़ी, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस थी, लेकिन आई एग्री कि कंटेंट थोड़ा सा उस हिसाब से ज्यादा है। हाँ, जब आप करेंगे सर तो मतलब जब भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो मतलब डिफिकल्टी आएगी, तो लेटर ऑन भी आप यूएस में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। मुझे कहीं कहीं कंटेंट वाइज मुझे कहीं कहीं ज्यादा लग रहा है सर कि उसको उतने you're right, sir. वो नहीं होगा। अब ये सब बिल्कुल नई चीज है, अब हम लोग तो अभी ईयर वाले सिस्टम पे चल रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम भी नया है, ये सब हम लोग नया ही है अभी सेमेस्टर से हम लोग अभी। सेमेस्टर सिस्टम में वो ठीक है, हम आइडेंटिटी बना ले लंबा सा सिलेबस, पर सेमेस्टर सिस्टम में उतने पीरियड भी मिल नहीं पाते हैं, जो 40 लेक्चर का हम सिलेबस बनाते हैं, कभी कभी छुट्टियां और ये सब जो यूनिवर्सिटी हॉलीडे होती है तो 40 लेक्चर भी मिल नहीं पाता, तो समटाइम्स वी गो फॉर द एक्स्ट्रा क्लासेस एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उस कीपिंग ऑल दीस थिंग्स इन माइंड, तो मुझे लगा कि कहीं कहीं सिलेबस ज्यादा है, पर इफ देयर इज अ लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट रिड्यूस द सिलेबस एज वेल, तो आप इसको आप प्रोसीड करिए। पर सर ये भी कंसीडर करते हैं सर। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर, मुझे भी यही लग रहा है। आई आल्सो फील द सेम। यूएस के और सीनियर मेंबर यहाँ उपलब्ध हैं, द्विवेदी जी उपलब्ध हैं, डॉक्टर द्विवेदी जी। सर ऐसा है कि सर आप कुछ नहीं, हमारे लोगों के पास अभी जो समय की प्रॉब्लम है, अगर हमारे लिए पास इसी के लिए कहीं ज्यादा समय होता, हमारे पास डेडलाइन परसों है 15 तारीख है, यूनिवर्सिटी की जो बाध्यता है हमें 15 तारीख तक इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस तरीके से जाने दें, अगली मीटिंग में हम लोग इसको, तब तक हमारा पहला सेमेस्टर चालू हो चुका होगा, तब हम लोग देख भी लेंगे इसको और हमारी प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि क्या है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ, तब तक सेमेस्टर शुरू होंगे तो आप लोग जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल की डिफिकल्टी है उससे देख भी लेंगे कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। जी जी जी। तो जो सिलेबस का लेंथीनेस है ये फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से ही मैं देख रहा हूँ, तो एक आध सेमेस्टर एक आध ईयर में आप खुद ही अनुभव करेंगे कि सेमेस्टर प्रणाली में उतना पढ़ाया जाना संभव शायद ना हो पावे, कुछ चीजें छूट जाए, you will have to go for extra classes to cover all the points of the syllabus। तो देख लिया जाएगा सर अगले यूएस में जैसे जरूरत। ये मेरा एक सुझाव था, बाकी एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय एंड। ओके सर, ओके सर। और डॉक्टर अनुराग जी, मैं कैलाश उत्तम हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अरे सर, मैं जरा एक आध दो मेरे कंसर्न थे सभी मेंबर्स के सामने। मैंने सिलेबस को स्क्रूटनाइज किया, तो जो कुछ लिखा है आपने वो अपने हिसाब से ठीक है, जैसा भी किया, जो चेंजेस थे, जो करेक्शंस थे, जो मॉडिफिकेशन थे, इसमें मुझे 3 कंपोनेंट टोटली मिसिंग मिले। कैसे द्विवेदी जी ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा सा सोच लेते तो अच्छा था। पहला है सर कि जो वेव चैन ऑसिलेशन या जो भी नाम रखा है आपने उस टॉपिक का, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उस वेव्स में अल्ट्रासोनिक्स के बारे में टोटली मिसिंग है। तो अल्ट्रासोनिक्स प्रोडक्शन, डिटेक्शन, एप्लीकेशन ये एक इमर्जिंग एरिया है, तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अदर्स जो फेलो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको जरा आगे एमएससी में कवर करता है, तो ये कैसे इंक्लूड क्या हो सकता है, इंट्रोडक्टरी क्या कहीं वहाँ जहाँ 8 लेक्चर है वहाँ जिस तरीके से मैनेज हो सकता है, पहला। दूसरा, मोस्ट ऑफ दी यूनिवर्सिटीज में या तमाम हायर एजुकेशन में आपको फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये टेक्नोलॉजी बन गई है आजकल, और ये भी अगर वेव्स एंड ऑसिलेशन में डाल सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं आप, तो ये ऐड होना चाहिए, क्योंकि फोरियर टेक्नोलॉजी है आजकल, फोरियर ऑप्टिक्स भी आ गई है, ट्रीटमेंट्स हैं उसके, तो ये कंपोनेंट या तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स में ले जा सकते हो, मतलब देख लीजिए कहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफर, क्योंकि फोरियर सीरीज इसमें भी आ सकती है आपके जहाँ वेव्स एंड ऑसिलेशन थी। तीसरा, जस्ट ऐसे एक एंथुसियास्टिकली किए, तो जहाँ या तो लेजर था, जहाँ लेजर एप्लीकेशंस लिखा है, या तो वहीं पे इसको ऐसा से होलोग्राफी लिख के डाल सकते हैं क्या, या एज एन एप्लीकेशन ही वो तो स्पेसिफाई हो जाएगा और लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है। होलोग्राफी भी सर कहीं जोड़िए, नाउ दिस 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी, और आगे चलकर के जो इमेजिंग साइंस आ रही है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ यहीं से जाता है निकल के,
तो कहीं एक आध दो लेक्चर में इंट्रोडक्टरी कर दीजिए, बेसिक प्रिंसिपल या फॉर्मेशन ऑफ होलोग्राम, रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। कहीं पर अगर ये लेजर में ही चला जाता है या कहीं पे चला जाता है, जैसा भी बन सके, आप इन तीनों चीजों को अगर स्कूटनी में कहीं डाल के एडजस्ट कर सकें तो मुझे लगता है ये कहीं से भी सिलेबस आपका कॉम्पिटेंट हो जाएगा। कोई अगर कुछ बात करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की IIT से या कहीं से भी, इंक्लूडिंग तमाम हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं, उनमें से थोड़ा कोरियर टेक्नोलॉजी आजकल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ये अल्ट्रासोनिक्स भी काफी कुछ आजकल तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, चाहे नैनो मटेरियल की बात करें, तो कहीं भी जैसा भी हो, जहां आपको सिलेबस, जहां तक ये लग रहा है कि बहुत बड़ा लिख दिया है आपने, इसकी वजह से हमारे द्विवेदी साहब को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन केवल बता देता है तो उसका एक लेक्चर बच जा सकता है, आधे घंटे में भी बता सकता है। लेकिन थोड़ा अल्ट्रासोनिक्स अगर जोड़ देंगे तो मुझे लगता है उसकी वेलोसिटी, प्रोडक्शन और ये जो भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे भी आप जोड़ सकते हो। May I speak? Yes. एक्चुअल में ये जो आपका सर्किट फंडामेंटल्स हैं, इसमें ये जो ग्रोथ एंड डिके वाला पार्ट आप लोगों ने डिलीट किया है, आई थिंक कि इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि अदरवाइज डीसी में जो वेरिएशंस होते हैं स्टूडेंट्स को वो पता ही नहीं लगेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हार्डली 1 और 2 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया मैंने इसको मैडम। द्विवेदी सर। तो अनुराग जी, यहाँ पर जो अभी प्रोफेसर उत्तम की ने जो हम लोगों को सजेशन दिया है कि हमें अल्ट्रासोनिक्स, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, होलोग्राफी, ठीक है, काफी अच्छा सजेशन है। हम लोग इसके बाद में विचार कर लेंगे, अगर कहीं पर कोर्स में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और इसके बाद जो अभी मैडम अर्चना गुप्ता जी ने बताया है उनका भी ठीक है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट्स इन RL सर्किट, ये क्यों हटा दिया गया मालूम नहीं, शायद हम लोग इसको रिस्टोर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं, रिस्टोर कर लेंगे। ओके, हो जाएगा मैडम। नहीं, आप जरूर करिए सर, वो मैं आई डू एग्री विद प्रोफेसर उत्तम। और उसको होलोग्राफी आप वहाँ लेजर जहाँ खत्म कर रहे हैं वहीं से आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू होलोग्राफी करके कर सकते हैं। पर अगर कोई, मैं अब भी चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई गुंजाइश कम करने की हो सर, कुछ चीजों को कहीं कम भी किया जाए। आप मतलब ठीक है, आप देखिएगा सर, जैसे कि ठीक है कि 1 घंटे में पढ़ा देंगे, 2 घंटे में पढ़ा देंगे, आपको एक्चुअल आवर जितने मिलेंगे सिलेबस को कवर करने के लिए 1-2 घंटे तो किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने। वैसे सर सेमेस्टर में जो है हम लोग के यहाँ मोस्टली 38 to 42 लेक्चर्स पर सेमेस्टर मिल जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम 40 लेक्चर का ही सिलेबस डिजाइन होता है मैडम, लेकिन ये 40 लेक्चर्स के लिए कहीं कुछ पेपर पोर्शन बहुत अधिक है। पर क्योंकि द्विवेदी जी का कहना है कि अभी हम इसको लेके चलें, जो डिफिकल्टी होगी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के बाद उसको रिजॉल्व करेंगे और उसको बहुत कर लेंगे, तो उसको लेके चल सकते हैं। जो एडिशंस आ रहे हैं आयु मेंबर द्वारा उसको किया जाए, वो सुझाव मतलब इम्पोर्टेंट है, और चीजें अगर कहीं मिसिंग है दैट शुड बी एडेड एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस विद इन द सिलेबस। लेकिन अगर कहीं कुछ मतलब घटाने की गुंजाइश हो तो वो हमेशा मन में रख के चलना होगा, क्योंकि मतलब जब हम सिलेबस में जाएंगे सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो हम मतलब आप लोग क्योंकि पहली बार सेमेस्टर प्रणाली में यूजी पढ़ाएंगे तो आप कुछ इसकी व्यवहारिक कठिनाई भी देखेंगे कि ये कई जगह नहीं हो पाता। ये वर्षा मैडम, ये डॉक्टर RK शुक्ला वेट कर रहे हैं, इनको जरा ज्वाइन करा लीजिए, ये इनका कोई दूसरा उससे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। प्लीज ज्वाइन डॉक्टर RK शुक्ला HBTU।
नहीं खुद बंद कैसे हो गया? कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है, क्या हो रहा? क्यों नहीं आ रही कार्रवाई? क्या प्रोफेसर आर के शुक्ला साहब जुड़ गए हैं सर? देखता हूँ, 1 मिनट का। ये बाबू शुक्ला नाम से जुड़ गए हैं? ये शायद ही होंगे शुक्ला सर। हाँ ठीक है, शुक्ला जी सर आ गए हैं। नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार। शुक्ला जी, आप भी अगर अपने कुछ सजेशंस, आपको सिलेबस अनुराग जी ने भेजा था, कुछ अगर आप सिलेबस सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पहले तो शुक्ला सर से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर ले, उनका दर्शन कर लिया जाए। अच्छा किसी बहाने दर्शन करके प्रणाम कर ले शुक्ला साहब। जी जी जी, जरूर जरूर। हाँ, वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक मिनट रहता साथ दर्शन हो जाए उनका है। अनुराग जी। हाँ सर। हाँ हाँ, अब शुक्ला सर कुछ बताएंगे आप सिलेबस के बारे में? एनी सजेशन सर? हमको लगता है शुक्ला सर तक आवाज नहीं पहुंच रही सर। आ नहीं रही है लग रहा है। बाकी सब लोगों से भी एक-एक करके पूछते जाइए अनुराग जी। हाँ, और एनी सजेशन सर? एनी मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज और सजेशंस कोई हो तो बताएं। हम लोगों का तो डिस्कशन डॉक्टर साहब पहले हो चुका है, हम लोग एग्रीड हैं। दूसरा ये है कि जो नए सजेशंस आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, इसलिए जो हम कहना चाहते थे वो भी बातें प्रोफेसर उत्तम और डॉक्टर द्विवेदी, प्रोफेसर द्विवेदी, इन लोगों ने ऑलरेडी अपनी बात कह दी है, उसको इंक्लूड किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके ओके। लेकिन एक दिन का ही टाइम बचा है, जिसमें जितना हो पाएगा अगले सेशन में फिर जितना और आगे। अभी एक्चुअली क्या चीज है कि इसको भेजेंगे, देखिए अभी तो ये पिछला ही एग्जाम नहीं हुआ है, इस साल से होता है, अगले होता है, फिर बीच में भी ऑप्शन आएंगे। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा, 5 सेमेस्टर तो उसके आगे आएंगे, तो फर्दर भी कुछ ना कुछ पॉलिसी निकलेगी, पूरे यूपी में लागू होना है, कई जगह से होगा। ये एक्चुअली सिलेबस जो था यूपी गवर्नमेंट के पास, इसमें 3-4 महीने उन्होंने सब करेक्शंस मांगे थे, ये दिया गया था आगरा यूनिवर्सिटी को, उन्होंने फाइनल किया है। और वो मैडम मोनिका गर्ग थी, उनके अंडर में थे, 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था, सब तरफ से सजेशंस आए, तो उसके बाद ये फाइनल हुआ था। फिर अब हम लोगों को दिया गया है अप टू 30% के लिए यूनिवर्सिटीज में, कि पूरा का पूरा ये नहीं कि लागू करना है। अब इसमें हम लोग और कर लेंगे जितना पॉसिबल होगा। अब एनीथिंग एल्स द्विवेदी सर, और कुछ बचा हो तो बताएं। अब डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हो तो कहें, हमारे डीन हैं वो। हाँ डीन सर कुछ बोले। आप सबको मेरा नमस्कार। बस मैं वैसे तो केमिस्ट्री का आदमी हूँ, तो आप लोगों का डिस्कशन फिजिक्स का मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। एज ए डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, बस और लोगों ने भी कहा है, बस उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये तो अभी पहली मीटिंग है, अभी तो एम्फेसिस फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसको रन करने में आएगी, हम लोग जो सब्सिक्वेंट बीओस की मीटिंग और भी होंगी, उसमें हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, अभी तो हमारे पास बहुत सारी संभावना है, आगे हम लोग चेंजेस करने। थैंक यू। Or anybody else? तो
डॉक्टर द्विवेदी सर, आप हो गया हो तो आप कंक्लूड कर लीजिए। नहीं, और कोई अभी हमारे विश्वविद्यालय से डॉक्टर वर्षा गुप्ता शायद डीन है इसकी। डॉक्टर वर्षा गुप्ता है एक डॉक्टर। हाँ, हम लोग सर स्पेशल इनवाइटी और जस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंबर्स हैं। सर सुधीर सर तो हैं ही इसमें, सिद्धार्थ सर ने भी ज्वाइन कर लिया है और कन्वीनर सर भी हैं। इसमें बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि कोई सब्जेक्ट कोई यूनिट का एज सच नॉमेनक्लेचर चेंज ना हो और बस 30% के परव्यू में ही चेंजेस हो। वी जस्ट नीड टू एंश्योर दैट, दैट्स इट। तो जो हमारे सम्माननीय बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं, उन लोगों ने जो भी सजेशंस दिए हैं, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जैसे हमारे द्विवेदी जी ने सजेशन दिया कि अगर हम उस कोर्स को थोड़ा छोटा कर सकें, कहीं कहीं यूनिट्स हमारी लेक्चर्स के आधार पर ज्यादा हैं, हम लोग फिर भी जो हमारे पास समय है कल हम लोग आज से कल तक फिर भी प्रयास करके हम उस कोर्स को थोड़ा अगर छोटा कर सकते हैं तो उसकी कोशिश करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जैसा हमारे सदस्य प्रोफेसर उत्तम और प्रोफेसर गुप्ता, अर्चना गुप्ता जी ने कहा कि अर्चना गुप्ता जी ने ग्रोथ एंड डीके को ऐड करने के लिए कहा, हम लोग शायद हमें लोगों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा जो उत्तम सर ने कहा कि अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फूरियर सीरीज, होलोग्राफी, ये बेसिक टॉपिक्स है, इनको कोर्स में होना ही चाहिए। वास्तव में उनके सजेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हम बिल्कुल जो है इनको इंक्लूड कर लेंगे किसी भी तरीके से, भले ही हमारा कोर्स थोड़ा सा उत्तम पढ़ जाए उसमें भी, क्योंकि ये जरूरी है बहुत। आपने अच्छा पॉइंट आउट कर दिया है और इसलिए उसमें एक वर्ड फ्रेज थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन कर दीजिएगा, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक लिखने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन वर्ड है, फ्रेज है। अच्छा ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन मेथड है उसका। जी जी जी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन कर देंगे, अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन से हट जाएगा। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं, टीचर पर निर्भर करेगा क्या पढ़ाना चाहता है, इसको कर लेंगे। जी जी सर, इसमें एक छोटी सी चीज इसमें एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिन पेपर से मुझे एक्चुअली फिजिबिलिटी तो नहीं मालूम, लेकिन जिन पेपर से आप कंटेंट कम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उसी में ये सप्लीमेंट हो जाए, सो दैट वी डू नॉट चेंज द क्रेडिट्स। मतलब वो थोड़ा हमें ज्यादा बाउंड्री दे देती है, मतलब इट गिव्स अस मोर स्पेस टू यूज दैट 30% लेवरेज। तो वो जिस पेपर में आप कम कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी रूप में ये फिट हो सकते हैं तो वो एक अच्छा चीज हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट भी मेंटेन करना रहेगा। बाकी सुधीर सर तो है ही सर। दूसरी मैडम, एक्चुअली आई सच हम लोगों ने कोर्स को थोड़ा सा बेटर ही किया है, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट ज्यादा नहीं हुआ है, केवल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ करेक्शंस थे वो कर दिए हैं, जैसे मान लो स्टैटिस्टिकल लिखा था, हमने उसको स्टैटिकल कर दिया, थोड़ा बेटर कर लिया है अभी थोड़े से समय में। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर मैं ये भी कहूंगी कि यूनिवर्सिटी इमीडिएटली रिम्यूनरेशन की बात कर रही है सारे एक्सटर्नल मेंबर्स के लिए, और वीसी साहब का आदेश था कि जो भी रेम्यूनरेशन है उसमें इंटरनेट चार्जेस के रूप में 100 रुपीज आप ऐड करके वो बिल पुट अप कर दीजिएगा। तो मतलब ही हैज सेड दैट 1 या 2 दिन में तुरंत वो पेमेंट भी करवाएंगे इसका, तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स मैडम। सर मैडम एक और भी चीज है, रिक्वेस्ट, हमारे जो बाकी लोकल सदस्य हैं इनकी तरफ से भी बीसी साहब से रिक्वेस्ट करिएगा कि 100 रुपए इंटरनेट के हम लोगों को भी प्रोवाइड किए जाए। मतलब इट्स ऑनर 100 रुपीज इज नथिंग, इट्स ऑनर टू द लोकल बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर। और नहीं तो मुझे कभी मुलाकात होगी, आई विल स्पीक टू हिम डेफिनेटली। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं, वैसे डॉक्टर द्विवेदी, लोकल मेंबर्स के लिए जब यूनिवर्सिटी में फिजिकली मीटिंग होती थी तो हम लोग के लिए सिर्फ टीए होता था 100 रुपए का, तो हम लोग जनरली भरने में आलस करते थे, लेकिन ये कहा जाता था इसलिए भर दो कि प्रेजेंस हो जाए कि आपने टीए रिसीव किया, इट मींस यू कंडक्टेड द मीटिंग। जी जी।
अब अनुराग जी उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि हमको लगता है फिजिकली ऑनलाइन मीटिंग में कुछ संभव नहीं है। जब फिजिकल रूप से जल्दी से समय अच्छा हो जाए, हम लोग फिजिकल रूप से बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग करें, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है वाइस चांसलर साहब से मिलकर और हम लोग बहुत सारी चीजें बेहतर कर पाएंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। जरूर जरूर। चाय भी नहीं मिली ना आज तो किसी को भी। So it's the time for ET. अनुराग जी, it's the time for ET. yes, yes, yes. इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आप सबको अनुराग जी, आप वोट ऑफ थैंक्स से कर नहीं दीजिए। सर, नहीं मैंने सर प्रेजेंट कर दिया वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर सर आप दे दें। और मैडम वर्षा गुप्ता से एक चीज जानना चाहूँ, कोई और कुछ फॉर्मेलिटी बच गई मीटिंग के कंप्लीशन में, कोई टेक्निकल पॉइंट हो तो बता दें, हम लोग सिलेबस तो उनको फिर भिजवा ही देंगे। सर वोकेशनल कोर्सेज अगर हैं आपके इसमें तो वो नहीं है? नहीं है मैम, नहीं। तब कोई इशू नहीं है, तब कोई अच्छा नहीं, ये मैडम ये सब तो हो जाएगा। ये अटेंडेंस वगैरह ये कितना, ये तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है इस मीटिंग का। उसमें जो टेक्निकलिटी हो जो आप देख लीजिएगा, प्रेजेंस वगैरह कितने मेंबर्स रहे, क्या रहे। नहीं सर, ये पूरा रिकॉर्ड हो रही है आपके स्क्रीन पे ऊपर। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है सर, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। हाँ। तो सर आई रिक्वेस्ट डॉक्टर द्विवेदी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स एंड कंक्लूड सबसे पहले मुझे लगता है और किसी को कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के एसएसवी वाइस चांसलर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोरोना पैंडेमिक में भी इस सिलेबस के इशू को रखा। अदरवाइज अगर पिछला समय होता तो शायद हमारे लिए एक स्वप्न होता कि हम किस तरीके से इंतजार करते जब कोरोना जाता, तब हम अपने सिलेबस की बात करते। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज फिजिक्स के तरफ से। हमारे जो डीन साहब हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, उन्होंने भी अपना समय निकाल करके हमारी मीटिंग में दिया। मैं एक उनसे क्षमा मांगता हूं कि हमने जो इनवाइटेड मेंबर्स के नाम लिखे हैं, मैंने उनका नाम उसमें टाइप नहीं किया है। हम उनका नाम भी इंक्लूड कर लेंगे। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे डीन साहब भी हमारे बीच में होंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे मीटिंग में रहे और हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा जो हमारे बाहरी सदस्य हैं, जैसे प्रोफेसर डी.के. द्विवेदी, प्रोफेसर कैलाश नाथ उत्तम, प्रोफेसर अर्चना गुप्ता एंड प्रोफेसर आर.के. शुक्ला, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर द्विवेदी सर का, उत्तम सर का, कि इन्होंने 2 दिन पहले ही हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज हमारी मीटिंग में उपस्थित रह करके हमें मार्गदर्शन दिया। और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से हमें ये मार्गदर्शन देते रहेंगे, जिससे हम भौतिक विज्ञान के कोर्स को ही नहीं, बोर्ड ऑफ स्टडीज के जरिए होने वाली जितनी भी गतिविधियां विश्वविद्यालय में है, वो हम अपने यशस्वी कुलपति महोदय के संरक्षण में उनको और बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे अन्य सदस्य हैं, डॉक्टर पवन श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल, डॉक्टर अरुण कुमार फ्रॉम के कॉलेज जो अभी नहीं है, और जो नए मेंबर हैं उसमें डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री। हम दुख की बात है कि कल उनके पिताजी नहीं रहे, इसलिए आज वो मीटिंग में नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर पी.एस. डोभाल, डॉक्टर श्रीपाल शर्मा, ये लोग भी हैं। इन्होंने भी जो है इसमें भागीदारी की और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा और भी हमारे बहुत से साथी हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 10 दिन से कई बार मीटिंग कर चुके हैं। कई दिन में 10-12 बार मीटिंग भी हम लोग कर रहे थे इस कोर्स को बेटर करने के लिए। तो मैं अपने उन सब साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना समय निकाल करके हमारे भौतिक विज्ञान के कोर्स को बेहतर करने में कोशिश की। बाकी हम अपने बाह्य सदस्यों से कहना चाहते हैं कि सर, दरअसल जो ये माहौल अभी बना हुआ है, चाहे वो मेरठ हो चाहे वो आगरा हो, इसके अलावा हमारे डीन साहब भी हैं। ज्यादातर खबर यही आ रही है कि बॉटनी नो चेंज, केमिस्ट्री नो चेंज, देयर इज नो चेंज, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक तरीके से हिम्मत जुटाई है भौतिक विज्ञान के कोर्स को आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ तक लाने में। और अंत में हम हमारे जो विश्वविद्यालय के साथी हैं, जैसे डॉक्टर वर्षा गुप्ता और भी अन्य जो हमारे सम्मानित सदस्यगण विश्वविद्यालय से इस मीटिंग के संचालन में लगे हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसके अलावा और भी अगर जो लोग छूट गए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और यही पर मैं मीटिंग को डॉक्टर राशि अग्रवाल, डॉक्टर अंशु यादव, 2 लोगों का नाम और ले दीजिए। बहुत इनसे मैंने अंशु यादव जो हमारे डीन हैं और डॉक्टर राशि अग्रवाल जो इस मीटिंग को संचालन करने में उन्होंने ही हमको इस तरह का सारा मार्गदर्शन दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैडम, आप लोगों का सहयोग हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार सर। थैंक यू।